नमस्कार। आपको बता दें कि जिस प्रकार से पिछला चुनाव पूरे झारखंड में जो विधानसभा का हुआ था, इसी तरह से छठ का आगमन के साथ हुआ था। तो फिर पुनः एक बार घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वहां का सीट एक सीट है, लेकिन झारखंड की दिशा और दशा पुनः चेंज कर सकता है। क्या पब्लिक का मूड है? क्या इस बार घाटशिला का सीट पे फतह कर पाएगी भाजपा, या गठबंधन का ही जादू चलता ही रहेगा, या नई नवेली पार्टी जेल कैंप जो चर्चे में है, पूरे विधानसभा सत्रों में भी चर्चे में है और पूरे झारखंड में भी चर्चे में है। तो इस बार क्या विधानसभा उपचुनाव का जेल कैंप पार्टी बाजी मार लेगी? क्या 1 से 2 सीटें कर पाएगी झारखंड में? ये कहना बेहद ही दिलचस्प माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप सब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि चुनाव जिस प्रकार से आता है और सरगर्मियां उफान पे हो जाती है। साथ ही अभी बिहार में भी चुनावी सरगर्मियां हैं, चुनाव उफान पे है और लोग जो है किसी ना एक त्योहार के रूप में, जिस प्रकार से छठ का आगमन हुआ है और बिहार में भी चुनाव है, तो ऐसे में पूरे बिहार में क्या इस बार पुनः नीतीश की सरकार को रख पाएगी या तेजस्वी की सरकार को ला पाएगी? या पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बना है प्रशांत किशोर। अच्छे अच्छे चाणक्यों कहे, अच्छे अच्छे राजनीतिकारों का दिमाग का मत्था पची कर दिए हैं प्रशांत किशोर। और क्या बिहार में इस बार बाजी मार पाएगी? साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनका मानना है कि झारखंड के एक नए स्टार विधायक जयराम महतो का चर्चा जो पूरे बिहार में गूंज रहा है। तो ऐसे में क्या कहेंगे? यह बेहद ही मुश्किल माना जा रहा है और जिस प्रकार से जयराम महतो का ठोस बोलने का अंदाज और जिस प्रकार से एक बुलंद स्वर के साथ लोगों, अति पिछड़ा शोषित वंचितों के लिए लड़ाई जो लड़ रहा है विस्थापन नियोजन नीति के लेकर, तो क्या बिहार में भी वैसे निर्दलीय उम्मीदवार जो जयराम महतो का विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, क्या बिहार में फतह कर पाएंगे या देखेंगे चुनावों में? ऐसे में एक दो नहीं, कई अच्छे आइकॉन जो बिहार के लिए जाने माने हैं, पूरे देश में विख्यात खान सर, उनके मुखों से भी सुना जा रहा है कि एक ऐसे विचारधारा, एक ऐसे नौजवान जिन्होंने झारखंड में जो है 80 विधायकों में से एक 81 में जयराम महतो का सुर पूरी विधानसभा में जैसा सुना जा रहा है, उनके विचारधारा को बिहार में उतार पाएगी। तो उनके विचारधारा को लेकर मनीष कश्यप, उनके मुखों से भी लगातार सुना जा रहा है कि जयराम महतो का जो बोलने का अंदाज है, जो ठोस नियोजन नियम नीति है, वो बिहार में भी लागू होगा। तो एक नए उम्मीदवार जो मुखिया से अबर विधायक के मैदान में कूदे हैं, विपिन सर, जिन्होंने खुले मंचों से यह कह रहे हैं कि जयराम महतो का विचारधारा जो है वो युवा पीढ़ी को लेकर बहुत ही बेहतरीन है। उनका विचारधारा जो है युवा को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकता है। पूरे क्षेत्रों में जिस प्रकार से जयराम महतो का क्रेज बढ़ता देखा जा रहा है, वैसे में जयराम महतो क्या आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में कुछ अलग नए रूप लेकर आएंगे या बिहार चुनाव में भी देखा जा रहा है? तो क्या आप भी सोच रहे हैं? बिहार में ऐसा माना जा रहा था कि जमीन से जुड़ी लोगों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस बार जो है बड़ी बड़ी पार्टियां, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, साथ ही क्षेत्रीय पार्टी है, तो वैसे में देखा जा रहा है कि सुपरस्टारों का टिकट वितरण अधिक किया गया है। तो क्या सुपरस्टार जनता के बीच समय दे पाएगी या चुनाव होने के बाद, अपनी कुर्सी संभाल लेने के बाद जो है जनता को ठेंगा दिखा देगी? ऐसे में ही कई स्टार सुपरस्टार जो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं।
तो क्या जनता किनको चुन पाती है? अपने जमीनी स्तर से जुड़े लोग को, या उनके स्टार जो फिल्म रील में दिखा रहे हैं अपनी सरकार काम काजों को रियल में उतार पाएगी, यह कहना बेहद ही मुश्किल है। जोहार, नमस्कार, देखते रहिए खुला मंच सच तक। जय हिंद।